नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 15 का पिछला टॉपिक ही कंटिन्यू करने लगे हैं, हाउ डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क्स, कि डीएनए जो है वो काम किस तरह से करता है। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तक। आज हम नेक्स्ट चलेंगे अपने टॉपिक पे, जो कि है कि जीन क्या है, कहाँ पे है, किस तरह से है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्रोमोसोम्स जो हैं पेयर्स की शक्ल में होते हैं, यानी कि अगर आपके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, इट मीन्स 23 पेयर्स हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं क्रोमोसोम्स जो हैं। अब हमने देखना है बेसिकली आज जो हमने पढ़ना है वो है जीन्स क्या है और कहाँ पे मौजूद होते हैं। व्हाट आर जीन्स, थोड़ी सी बात इसके बारे में हम पहले कर चुके हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के ऐसे फ्रेगमेंट्स, ऐसे टुकड़े जिनके ऊपर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जिनके ऊपर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हो किसी खास प्रोटीन के लिए। इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है जी। उसे उस टुकड़े को हम डीएनए के उस टुकड़े को कह देंगे जीन, एक जीन है। अब इसे आप किस तरह से समझेंगे, फर्ज करें आपके पास डीएनए का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें जो बेस पेयरिंग्स हैं, ठीक है जी, नाइट्रोजनस बेसिस की जो पेयरिंग्स हैं, ठीक है, ये आपके पास डीएनए का मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर फर्ज करें आप कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने बेस पेयर्स आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है ये किसी खास प्रोटीन के लिए कोड्स हैं, यानी कि ये इतना हिस्सा जो है डीएनए का, इसने कोई खास प्रोटीन बनवानी है। ये जिसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके ऊपर कोड्स हैं किसी खास प्रोटीन के लिए। तो आप इतने से टुकड़े को कह देंगे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक जीन है, ठीक है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टुकड़ा है डीएनए का, दिस इज अ जीन, ठीक है। अब हमने देखना है कि जीन्स कहाँ पे मौजूद हैं, डीएनए कहाँ पे मौजूद है। डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द लिपटा हुआ है न्यूक्लियोसोम की शक्ल में, फिर उसमें मजीद कॉइलिंग जो है वो हुई हुई है, और वो यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स, उन्होंने फाइनल जो शेप है, फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम्स, यानी कि ये जीन कहाँ पे मौजूद हैं, क्रोमोसोम्स पे कहीं ना कहीं फर्ज करते हैं। ये जो इतना जीन है ये यहाँ पे मौजूद है क्रोमोसोम पे, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ये वाला जीन, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है क्रोमोसोम पे जीन्स जिस जगह पे मौजूद हैं, इस पोजीशन को, ये जो पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर कि यहाँ पे जीन मौजूद है जो कोई खास प्रोटीन बनाएगा, इस पोजीशन को आप क्या कह देंगे, लोकस, और प्लूरल में से कह देंगे लोकाई, ठीक है जी। पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, के क्रोमोसोम्स के किस जगह पे, लोकेशन क्या है, महल्ले वकू क्या है इस जीन का, किस जगह पे कहाँ पाई जा रही है। और ये किस सूरत में होते हैं, जब जेनेटिक मैप जो है, ह्यूमन जेनेटिक मैप जो है जब बनाया गया था, तो उसमें के क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उस पर यहाँ पे ये जीन है, यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम के ऊपर आपने परसों देखा था कि क्रोमोसोम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, एक क्रोमोसोम पे हजारों जीन्स होते हैं, ठीक है जी। ये बात हो गई कि जीन्स लोकेटेड किधर है। अब मैंने जो पेयर्स की बात की, जीन्स जो है क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में है, यानी कि जैसा ये क्रोमोसोम है बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट पेयर ये वाला है इसकी कॉपी। इसका मतलब है कि जो जीन्स हैं वो भी पेयर की शक्ल में होते हैं, पेयर्स की सूरत में होते हैं जीन्स। ये अगर एक जीन यहाँ पे पाया जा रहा है तो बिल्कुल दूसरे इसके सामने वाले पार्टनर क्रोमोसोम पे बिल्कुल इसी पोजीशन पे, बिल्कुल इसी जगह पे सेम जीन पाया जा रहा होगा, यानी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक वाला जीन पाया जा रहा होगा, ठीक है। दो क्रोमोसोम्स पे, यानी कि पूरे पेयर पे जो है जीन पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जोड़े की शक्ल में। अब इस पेयर में से जो एक पार्टनर है अकेला, पूरा पेयर होगा तो आप उसे कहेंगे जीन, ये जब पूरा पेयर है तो ये जीन है। लेकिन अगर आप इसमें से किसी एक पार्टनर की बात करें, इस क्रोमोसोम वाले पार्टनर की बात कर लें या इस वाले एक पार्टनर की बात कर लें, तो आप उस सिंगल पार्टनर को क्या कहेंगे, एलील, ठीक है जी। एलील, एलील्स क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, जीन के पेयर्स का जो हर एक पार्टनर है उसे आप अलग क्या कह देंगे, अलील, यानी कि एक जीन जो है कंसिस्ट ऑफ 2 अलील्स,
दो अलील्स जो हैं मेक अ जीन, एक जीन बनाती है। ठीक है जी, अब हम अपनी अगली बात पे चलते हैं। जीन्स भी हो गई, पेयर्स की शक्ल में होती हैं, उनके पार्टनर्स को जो है वो अलग अलग अलील्स कह देते हैं। फर्ज कर लेते हैं ये जीन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कद का जीन है। ठीक है, ये बता रहा है टालनेस का ये जीन है। तो आप इसे, हम जीन्स को जो है अपनी स्टडी के लिए, जब हम उसे बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करने के लिए लेके आते हैं, तो जीन्स को हम जो है वो एब्रीविएट कर लेते हैं, हम कोई ना कोई उसे अल्फ़ाबेट्स के तौर पे शो कर लेते हैं। ये टालनेस का जीन है, फर्ज कर लें जी, इसे आप टी कह देंगे। ठीक है, लेकिन ये मैंने एक लिखा है तो ये क्या है, ये अलील है। ठीक है, टालनेस का एक अलील और ये दूसरा अलील, अब ये क्या हो गया, ये जीन हो गया टालनेस का। ठीक है जी, दो अलील्स हैं, उन्होंने मिलके एक जीन बना दिया टी टी, यानी कि ये यहाँ पे है और यहाँ पे। ठीक है, टालनेस का ये जीन है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी स्टडी को जो है वो आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब स्टडीज़ में लेके आते हैं अपने डीएनए को, जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, तो हम क्या करते हैं, जीन्स को अल्फ़ाबेट्स की सूरत में जाहिर कर लेते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई आई कलर का जीन हो तो आप उसे ई से कर लें कि ई आई का कलर, ये जीन हो गया। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। हमने यहाँ पे टालनेस की बात करी, उसी को लेके चलते हैं कि कद जो है, हाइट जो है इंसानों में, फर्ज करें जी इस वाले पॉइंट पे, इस लोकेशन पे जो है वो टालनेस का जो जीन है, कद का, हाइट का जो जीन है वो मौजूद है। अब इसकी दो शक्लें हो सकती हैं, यानी कि जीन्स जो हैं एलील्स, ये जो मैंने जीन्स लिखे हैं इस तरह से लिखने को कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है कि कोई ख़ास करैक्टर इंसान के अंदर या किसी जानदार के अंदर कोई ख़ास करैक्टर डेवलप करने के पीछे जो जीन्स का पेयर रिस्पॉन्सिबल है, उस पेयर को आप कहते हैं जीनोटाइप। अब ये पेयर इस शक्ल में भी हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी मैंने क्यों लिखा है कि अगर कद लंबा है तो मतलब कैपिटल टी है, इसे कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, दोनों कैपिटल। ऐसा भी हो सकता है दोनों स्मॉल हो, है ये भी हाइट का जीन, लेकिन स्मॉल टी का मतलब क्या है, हाइट कम होगी, छोटी हाइट। यहाँ पे अब क्या बात आ जाएगी हमारी, डोमिनेंट और रिसेसिव, दो नई बातें, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट किसे कहते हैं, जाहिर होने वाला, जो ज्यादा नुमाया है, जो ज्यादा वाजे है। लेकिन उससे भी पहले, डोमिनेंट रिसेसिव पे जाने से पहले हम यहीं पे बात कर लेते हैं, ये जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी, ठीक है, ये भी एक जीन है, ये एक जीन है। ऐसा भी हो सकता है, यही कंडीशन अब फर्ज करें जी, फीमेल में जो है ये वाली कंडीशन है, मेल में ये वाली कंडीशन है, जब गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, ये हाफ हो जाने, ये एक टी जगह यहाँ पे, यानी कि 23 पेयर्स है ना, तो 23 आने, पेयर में से एक एक क्रोमोसोम निकल जाना, यानी कि एक एक अलील आएगा, पूरा जीन नहीं आएगा। गैमीट्स में एक एक अलील मियोसिस होनी है। अब जब ये मिलेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जो जानदार होगा उसमें जीन पूरा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जीन पूरा हो गया, पेयर पूरा हो गया, जीन पूरा है। लेकिन अब क्या है, एलील्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक जो है वो ज्यादा हाइट वाला जीन है, एलील है, और एक जो है वो कम हाइट वाला है, दो ही। इस कंडीशन का कहेंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस जब अलील्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, अगर दोनों सेम है, जैसे इसमें थे दोनों कैपिटल टी थे या इसमें दोनों स्मॉल टी थे, इस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस, एक जैसे। होमो मीन्स सेम, एक जैसे अलील्स थे दोनों, तो वो क्या थे, होमोजाइगस। अगर अलील्स जो है वो अलग अलग हैं तो उसे क्या कह देंगे, उस कंडीशन का कह देंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, अब ये जो इंडिविजुअल होगा इसकी हाइट आपके ख्याल में टाल होगी या स्मॉल होगी, कैपिटल से शो करने का मतलब, जिस जीन को हमने कैपिटल लेटर से शो किया है, मतलब ये कि वो
ज्यादा नुमाया है, वो दूसरे को सप्रेस कर देता है, वो दूसरे को दबा देता है। जब वो आएगा नेक्स्ट जनरेशन में तो वो अपने आप को शो करेगा, यानी कि यहाँ पे जो कैपिटल टी आया है ये स्मॉल टी को शो नहीं होने देगा। ये जो इंडिविजुअल है ये टाल होगा। कैपिटल टी दूसरे को शो नहीं होने देगा, खुद शो होगा, दूसरे के इफेक्ट को दबा देगा, उसे जाहिर नहीं होने देगा। इस तरह के एलील को आप क्या कहेंगे? डोमिनेंट। ये कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि ऐसा एलील जो अपने पार्टनर को दबा दे, उसके एक्सप्रेशन को जो है सप्रेस करे, कम करे, उसको एक्सप्रेस ना होने दे, उसे कहते हैं डोमिनेंट। और जो बेचारा छुप जाए, जो बेचारा जाहिर ना हो, वो क्या हो गया? रिसेसिव। यानी कि उसका दूसरा पार्टनर जो है वो उसे शो नहीं होने दे रहा, उसे क्या कह देंगे आप? रिसेसिव, छुपा हुआ। ठीक है जी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब ये तो बात होगी, ये होगी जीनोटाइप, यानी कि आप बताएंगे जी फलां जो है उसका कद लंबा है, यानी कि उसमें जीनोटाइप जो है उसमें जीन्स जो हैं या तो ये वाले हैं या इस तरह वाले भी हो सकते हैं। ये भी टाल है, ये भी टाल है, दोनों की हाइट जो है वो सेम होगी। लेकिन जीनोटाइप की आप बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि या तो इसकी जीनोटाइप है कैपिटल टी या एक कैपिटल और एक स्मॉल। इस सूरत में भी क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है तो वो क्या होगा? वो स्मॉल टी को शो नहीं होने देगा। ये हो गई आपकी जीनोटाइप। जब आप उसे फिजिकली देखेंगे कि जो ये वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा, जब आप उसे फिजिकली देखेंगे कि उसकी हाइट कैसी है, तो उस फिजिकल एक्सप्रेशन को आप क्या कह देंगे? फिनोटाइप। आप कहेंगे कि ये टाल है तो उसकी टालनेस क्या है? फिनोटाइप। यानी कि जो करेक्टर आपको नजर आ रहा है, फिजिकली जो नजर आ रहा है वो है उसकी फिनोटाइप। मिसाल के तौर पे आपकी आइज का कलर ब्लैक है तो ये जो आपको नजर आ रहा है कि ब्लैक कलर है आइज का, ये है फिनोटाइप। लेकिन अगर आप देखेंगे आइज का कलर ब्लैक है तो कौन सा जीन है? आप कह दें जी कैपिटल बी है। ये क्या है? ये जीनोटाइप होगी कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। और कलर जो ब्लैक होगा आइज का वो होगी फिनोटाइप जो आपको नजर आ रही है। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप इज कॉल्ड फिनोटाइप। कि फिजिकली जो जीनोटाइप है एक्सप्रेस होके कौन सा कैरेक्टर जो है वो बिल्डअप करिए वो होगी उसकी फिनोटाइप। ठीक है जी, ये आज का लेक्चर था, इसे एक दफा थोड़ा सा रिव्यू दोबारा कर लेते हैं। जीन्स फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो कोई खास प्रोटीन बना रहे हैं, कोई खास इंफॉर्मेशन उनके ऊपर। अब वो फ्रेगमेंट क्रोमोसोम पे जिस जगह पे पाया जा रहा है उस लोकेशन को आप क्या कह देते हैं? लोकाई। लोकस जो है वो एक पोजीशन और प्लूरल में से लोकाई कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि जीन्स जो है पेयर्स की शक्ल में होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम के पेयर पे जीन का आधा हिस्सा होता है। हर पार्टनर जो है जीन का, पेयर का एक पार्टनर जो है उसे आप एलील कहते हैं। एलील्स जो हैं एक जीन में एलील्स होमोजाइगस भी हो सकती हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकती हैं। होमोजाइगस में तो जो है उसी ने शो होना है। जैसे ये स्मॉल टी है तो ये स्मॉल होगा, इसकी हाइट कम होगी। कैपिटल टी है तो ये टाल होगा। लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा? एक जो है वो एक एलील जो है दूसरे एलील से डिफरेंट होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगी। हेट्रोजाइगस कंडीशन में अब जो दोनों एलील्स हैं उनमें से एक पार्टनर जो है वो एक एलील ऐसा होगा जो दूसरे के असर को सप्रेस कर देगा, दूसरे को जाहिर नहीं होने देगा। जो जाहिर नहीं होने दे रहा वो डोमिनेंट है और जो जाहिर नहीं हो रहा वो रिसेसिव। ठीक है।